साथियों, बात आज से तकरीबन 46 साल पहले की, जब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने 2 अंतरिक्ष यान धरती से रवाना किए थे। ये स्पेस यान साल 1977 के अगस्त और सितंबर महीने में धरती से ब्रह्मांड में भेजे गए, जिन्हें वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 का नाम दिया गया था। दोस्तों, वॉयेजर 2 को वॉयेजर 1 से पहले 20 अगस्त को अमेरिकी स्पेस सेंटर कैप कैनारवेल स्टेशन से छोड़ा गया था और इसके ठीक 15 दिन बाद वॉयेजर 1 को 5 सितंबर को धरती से भेजा गया। तो आइए 40 साल पुराने इस स्पेस यान को थोड़ा डिटेल में समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अभी ये अंतरिक्ष यान स्पेस में कहां पर है और इसको स्पेस में भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्यों इसमें एक रोते हुए बच्चे की आवाज, पक्षियों, हवाओं और लहरों की आवाजें और कम से कम 55 अलग अलग भाषाओं में अभिवादन रिकॉर्ड करके भेजी गई थी। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट मिशन नासा का एक मिशन है जिसका उद्देश्य सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रह और उनके उपग्रहों का पता लगाना है और उसके भी आगे जाकर जानकारी हासिल करना है, यानी हेलियोस्फीयर की बाहरी सीमाओं पर या उससे भी आगे जानकारी हासिल करना है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वॉयेजर क्राफ्ट स्पेस में भेजा जाने वाला पहला क्राफ्ट था। इससे पहले भी पायोनियर्स 10 और 11 स्पेस क्राफ्ट स्पेस में छोड़े गए थे, लेकिन वॉयेजर 1 17 फरवरी 1998 को पायोनियर्स 10 से भी आगे निकल गया और इस तरह ये वॉयेजर 1 स्पेस में इंसान द्वारा भेजी गई सबसे दूर जाने वाला ऑब्जेक्ट बन गया। वहीं वॉयेजर 2 सोलर सिस्टम के सभी विशालीय गैसीय उपग्रह जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून तक जा पहुंचा और साथियों, यह अभी तक 16 और चंद्रमाओं का पता लगा चुका है। इसके अलावा नेपच्यून पर इधर उधर घूमने वाले मिस्टीरियस ग्रेट डार्क स्पॉट, जुपिटर के उपग्रह यूरोपा के आइस शेल पर दरारें और सभी उपग्रह के चारों ओर के रिंग्स की विशेषताएं आदि का भी पता लगा चुका है। दोस्तों, इन दोनों स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में भेजने से पहले इनके साथ एक गोल्डन रिकॉर्ड भी अटैच किया गया था। ये गोल्डन रिकॉर्ड एक रिकॉर्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क है जो कि एक फोनोग्राफ रिकॉर्ड का काम करता है, यानी इस फोनोग्राफ की हेल्प से हमारी धरती के महत्वपूर्ण इमेजेस और साउंड रिकॉर्ड किए गए, जैसे कि रोते हुए बच्चे की आवाज, वेल की आवाज, इंसानों की तस्वीरें आदि, जो मानव इतिहास के अब तक के सफर में हमारे अर्थ के डाइवर्सिटी और कल्चर को दर्शाते हैं। इस ग्रामोफोन यानी कि गोल्डन रिकॉर्ड को साथ में भेजने के पीछे एक ही कारण है कि साइंटिस्ट ऐसा मानकर चल रहे हैं कि धरती के अलावा ब्रह्मांड में और भी कहीं जीवन अवश्य होगा। इसलिए यात्रा करते करते जब किसी और सभ्यता को हमारा वॉयेजर क्राफ्ट मिले तो उसे मानवीय सभ्यता की एक झलक इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मिल पाए। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि वॉयेजर सिर्फ एक अंतरिक्ष मिशन ही नहीं बल्कि सुदूर ब्रह्मांड को भेजा गया मानवता का संदेश भी है। अगर इस दौरान वॉयेजर किसी सभ्यता एलियंस के हाथ लग गया जो शायद इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं बसा हुआ है, तो इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए उन्हें मानवता के होने का और उनके विकास का संदेश मिलेगा। और कल को अगर इंसान पृथ्वी से मिट भी गए तो इसी गोल्डन रिकॉर्ड से हम मानव जाति को सदैव के लिए ब्रह्मांड में अमर रखने में सक्षम हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में हमारा वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में कहां है। तो वॉयेजर 1 हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है। इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब होता है स्पेस का वह हिस्सा जो तारों के बीच स्थित है। दोस्तों, वॉयेजर 1 हमारे पृथ्वी से तकरीबन 21 अरब किलोमीटर या उससे भी ज्यादा दूरी पर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है दोस्तों कि वॉयेजर 1 से पृथ्वी पर सिर्फ रेडियो सिग्नल्स मैसेज पहुंचने में लगभग 38 घंटों का समय लग जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारा स्पेसक्राफ्ट धीरे मैसेज भेजता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से वॉयेजर 1 द्वारा सिग्नल भेजा जाता है, यानी लगभग लाइट की स्पीड से। वहीं बात करें वॉयेजर 2 की तो ये हमारे पृथ्वी से लगभग 17 अरब किलोमीटर दूर मौजूद है और यह भी प्रेजेंट टाइम में इंटरस्टेलर स्पेस में जा पहुंचा है और यह इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने वाला दूसरा मानवीय मिशन बन गया है। और वॉयेजर 2 से पृथ्वी तक मैसेज आने में तकरीबन 33 घंटों का समय लग जाता है। साल 1979 में स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 लॉन्च के 18 महीने बाद जुपिटर ग्रह के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू किया और दोनों क्राफ्ट ने जुपिटर प्लेनेट की बेहद ही साफ तस्वीरें और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन पृथ्वी पर भेजी। इतना ही नहीं, वॉयेजर यानों ने कई अनसुलझे रहस्यों के भी जवाब दिए हैं।
जैसे वॉयेजर मिशन से पहले माना जाता था कि केवल पृथ्वी पर ही ज्वालामुखी मौजूद है, पर वॉयेजर यानों द्वारा भेजी गई जानकारियों से पता लगा कि जुपिटर प्लेनेट के चंद्रमा पर भी ज्वालामुखी मौजूद है। वहीं सोलर सिस्टम को लेकर हमारे वैज्ञानिक द्वारा लगाए गए तमाम ख्याल गलत साबित हुए। वहीं हमारे वैज्ञानिकों को पहले लगता था कि केवल धरती पर ही समुद्र है, लेकिन वॉयेजर द्वारा भेजे गए जानकारी से पता लगा कि जुपिटर के उपग्रह यूरोपा पर भी मोटी आइस के परत के नीचे विशाल समुद्र मौजूद हैं। इसके अलावा वॉयेजर ने सैटर्न प्लेनेट के बारे में भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए, जैसे सैटर्न प्लेनेट के रिंग्स की कई चौंकाने वाली पिक्चर्स भेजी और हमें बताया कि सैटर्न के उपग्रह टाइटन पर इथेन और मीथेन से बने हाइड्रोकार्बन के समुद्र मौजूद हैं और सोलर सिस्टम में पृथ्वी के अलावा सैटर्न के एक छोटे उपग्रह इनसेलाडस पर जीवन की सबसे अधिक संभावनाएं मौजूद हैं। वॉयेजर क्राफ्ट से ही इस बात का पता लगा कि सैटर्न के अन्य चंद्रमाओं पर अपार संभावनाएं छुपी हुई हैं, जिसके बाद दोस्तों वैज्ञानिकों द्वारा इस ग्रह के लिए न्यू स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया गया और वॉयेजर यानों द्वारा किए गए खोज के बुनियाद पर बाद में कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन शुरू किए गए, जैसे सैटर्न प्लेनेट के लिए क्लासिनी हाइजेंस मिशन भेजे गए और जुपिटर के लिए गैलीलियो और जूनो जैसे मिशन भेजे गए। दोस्तों वॉयेजर 1 ने नवंबर 1980 में नेपच्यून के आगे का सफर शुरू किया, यानी वॉयेजर 1 1980 के बाद से ही सोलर सिस्टम के बाहर चला गया और इस स्पेस क्राफ्ट के करीब 9 महीने बाद वॉयेजर 2 ने सोलर सिस्टम के दूर के ग्रहों की जानकारी शुरू की और 1986 में वॉयेजर 2 यूरेनस ग्रह के करीब जा पहुंचा, जिसके बाद पहली बार यूरेनस की इतनी साफ तस्वीर और कई तरह के महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग जानकारियां पृथ्वी पर भेजी गई। इसके बाद 1989 में वॉयेजर 2 नेपच्यून प्लेनेट के पास पहुंचा और इस प्लेनेट के कई चौंकाने वाले खुलासे किए और नेपच्यून के चंद्रमा ट्रिटन के बारे में पहली बार पता चला कि ट्रिटन पर नाइट्रोजन के गीजर मौजूद हैं। दोस्तों इसके बाद 1990 में वो पल आया जो इंसान कभी नहीं भूल सकता और उस पल को वॉयेजर मिशन का सबसे महान पल गिना जाता है। वो पल था 14 फरवरी 1990 की, जब वॉयेजर क्राफ्ट ने अपने कैमरे पृथ्वी की ओर घुमाए। उस दौरान पूरे सोलर सिस्टम और ब्रह्मांड में पृथ्वी मात्र एक छोटी सी ब्लू लाइट जैसी दिख रही थी। साथियों इसके बाद वो पल आया जब वॉयेजर क्राफ्ट हमारे सोलर सिस्टम को छोड़ बहुत दूर निकल गया। वॉयेजर 1 2013 में सोलर सिस्टम से बाहर दूर ब्रह्मांड में अपनी यात्रा में निकल गया और आज यह ब्रह्मांड के गुप्त अंधेरों में अपना सफर तय कर रहा है, जहां अंधेरे और ठंड के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी भी ये पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ है और इतने दूर से भी यह कभी कभी ब्रह्मांड की अनदेखी तस्वीरें भेजता है। वॉयेजर 1 के कुछ साल बाद वॉयेजर 2 क्राफ्ट भी हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर ब्रह्मांड के अपने सफर में निकल गया है। वॉयेजर दुनिया के पहले ऐसे स्पेस मिशन थे जिनको कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल किया जाता था और आज इतने सालों के बाद भी ये दोनों स्पेस क्राफ्ट खुद से अपना सफर तय करते आ रहे हैं और जरूरत महसूस होने पर अपना बैकअप सिस्टम भी खुद से चालू करते रहते हैं। इन दोनों स्पेस क्राफ्ट को वी के शेप में अर्थ से प्रोजेक्ट किया गया था ताकि ये दोनों अलग अलग सोलर सिस्टम में जाकर हम इंसानों के वजूद का संदेश दे पाए और हमें ब्रह्मांड के बारे में दोनों से अलग अलग जानकारी मिल पाए। लेकिन आज 46 साल बाद टेक्नोलॉजी ने काफी तरक्की कर ली है, नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है। ऐसे में वॉयेजर 1 और 2 स्पेस क्राफ्ट अब पुराने हो गए हैं। दोस्तों दोनों ही स्पेस क्राफ्ट में मॉलिक्यूलर बैटरी लगे हुए हैं और जल्द इन बैटरीज से इलेक्ट्रिसिटी बनना बंद हो जाएगी। आपको बता दूं कि हर साल इन बैटरीज से 4 वॉट कम इलेक्ट्रिसिटी बनती है, यानी जैसे जैसे साल बीत रहे हैं एक वक्त आएगा जब बैटरी इलेक्ट्रिसिटी बनाना बंद कर देगी। फिलहाल वॉयेजर मिशन ब्रह्मांड में घूम रहा है, लेकिन इसके पुराने पड़ चुके मशीन्स बंद किए जा रहे हैं और दोनों स्पेस क्राफ्ट के कैमरे भी बंद कर दिए गए हैं क्योंकि दूर ब्रह्मांड में अंधेरे के अलावा देखने को कुछ नहीं है। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बचाकर वॉयेजर क्राफ्ट को ठंडी स्पेस में गर्म बनाए रखा जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले 5 सालों में दोनों स्पेस क्राफ्ट को बंद करना होगा। हालांकि ये दुखद है, लेकिन खुशी की बात होगी कि तब तक ये दोनों क्राफ्ट अपनी बेहद ही दिलचस्प जिंदगी का सफर पूरा कर चुके होंगे और इसके साथ ही ये दोनों स्पेस क्राफ्ट आने वाले कई सालों तक स्पेस में हमेशा के लिए मौजूद रहेंगे। दोस्तों इतने सालों की लंबी यात्रा में वॉयेजर क्राफ्ट्स ने हमारे ब्रह्मांड के कई मिस्टीरियस रहस्य से पर्दा उठाया और सोलर सिस्टम, उनके प्लैनेट, सैटेलाइट
सैटेलाइट से जुड़ी कई महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन से भी हमें अवगत कराया। सोलर सिस्टम और प्लेनेट के बारे में हमारी जो सोच थी, हमारा जो नजरिया था, वो भी इन स्पेस क्राफ्ट की वजह से हमेशा के लिए बदल गया। और ये दोनों वॉयेजर क्राफ्ट्स आने वाले कई सालों तक पृथ्वी पर मानवता के होने का संदेश दूर अनंत ब्रह्मांड तक पहुंचाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।